गांव के पुराने पुस्तकालय में एक युवा लड़का अमन किताबें पलट रहा था। किताबों में से उसे एक नक्शा मिला जिस पर अजीब चिन्ह बने थे। नक्शे के साथ एक संदेश लिखा था, जो इस दरवाजे को खोजेगा उसे अपनी किस्मत का सामना करना होगा। अमन को हमेशा से रहस्यमयी चीजों में दिलचस्पी रही है। वह यह नक्शा लेकर अपने दादा के पास जाता है। दादा उसे चेतावनी देते हैं, यह कोई साधारण नक्शा नहीं है, यह तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगा जहां जाना सही नहीं। लेकिन अमन जिद करता है और नक्शे का पीछा करने का फैसला करता है। अगले दिन अमन नक्शे के अनुसार जंगल की ओर निकल पड़ता है। रास्ता सुनसान और डरावना है। आसमान पर बादल छा रहे हैं और हवा में अजीब सा सन्नाटा है। वह धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ता है। नक्शा उसे एक खुले मैदान तक ले जाता है, जहां बीच हवा में एक लकड़ी का दरवाजा खड़ा है। अमन सोचता है, यह क्या है? बिना किसी दीवार के दरवाजा यहां क्यों है? अमन दरवाजे के पास जाता है और उसे छूता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। दरवाजे के दूसरी तरफ एक अलग ही दुनिया है। पुराने खंडहर, अजीब रोशनी और अजीब चिन्ह दीवारों पर बने हैं। वह धीरे धीरे अंदर कदम रखता है। दरवाजा उसके पीछे अपने आप बंद हो जाता है। अमन डरते हुए, यह जगह तो असली नहीं लगती, मैं कहां आ गया हूं? अमन खंडहर के अंदर कदम रखता है। वहां उसे एक चमकता हुआ मटका दिखता है। जैसे ही वह मटके के पास पहुंचता है, एक गहरी गूंजती आवाज सुनाई देती है, तुमने मेरी दुनिया में कदम रखा है, अब लौटने का रास्ता इतना आसान नहीं। अमन पीछे हटने लगता है। तभी मटके के अंदर से रोशनी निकलकर पूरे कमरे में फैल जाती है। कमरे की दीवारों पर बने चिन्ह चमकने लगते हैं। अमन को अपनी गलती का एहसास होता है। वह दरवाजा ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका होता है। वह दीवारों पर बने चिन्हों को छूता है और अचानक दरवाजा फिर से प्रकट हो जाता है। वह दौड़कर दरवाजे की तरफ भागता है। जैसे ही वह दरवाजे के बाहर आता है, खुद को फिर से जंगल में पाता है। अमन सांस लेते हुए कहता है, यह सब क्या था? मैं बच गया। लेकिन अमन जब अपने हाथों की तरफ देखता है, तो उसकी हथेली में वही चमकती वस्तु दिखाई देती है जो मटके में थी। अचानक हवा में वही गूंजती आवाज सुनाई देती है, तुमने सिर्फ शुरुआत की है, अब यह वस्तु तुम्हारे साथ रहेगी, इसे संभालो वरना। अमन डर और हैरानी के बीच खड़ा रहता है और उस चमकती हुई वस्तु को लेकर घर आ जाता है। वह चमकती वस्तु को छिपाकर रखता है, लेकिन वह हर वक्त उसकी तरफ खिंचाव महसूस करता है। रात के समय जब वह सोने की कोशिश करता है, उसे अजीब सपने आते हैं। खंडहर, दरवाजा और एक रहस्यमयी परछाई जो उसे पुकार रही होती है, वापस आओ, तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अमन नींद से झटके से उठता है। वह पसीने में भीगा होता है और महसूस करता है कि उसकी हथेली में वही चमकती वस्तु है। अगली सुबह अमन जंगल में गए अपने अनुभव को भूलने की कोशिश करता है, लेकिन गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। एक बूढ़ी महिला उससे कहती है, तुमने वह दरवाजा खोल दिया है ना? अब वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अमन चौंक जाता है। अमन, आपको कैसे पता? बूढ़ी महिला, जो उस दरवाजे को छूता है उसकी किस्मत परछाइयों से बंध जाती है। शाम होते ही अमन के आसपास अजीब घटनाएं होने लगती हैं। उसकी परछाई उसे अलग अलग दिशा में खींचने लगती है। उसके घर की दीवारों पर खंडहर के चिन्ह उभरने लगते हैं। वही गूंजती आवाज फिर से सुनाई देती है, तुम्हारे पास बहुत कम समय है, या तो वस्तु को सही जगह वापस ले जाओ या परछाइयां तुम्हें हमेशा के लिए निगल जाएंगी। अमन समझ जाता है कि इस रहस्य से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, वह उस खंडहर में वापस जाएगा। वह गांव की बूढ़ी महिला की मदद मांगता है। महिला उसे बताती है, खंडहर का रास्ता तुम्हें खुद खोजना होगा। इस बार वह जगह और भी खतरनाक होगी, पर याद रखना, अगर तुम रास्ता खो गए, तुम्हारी आत्मा परछाइयों में कैद हो जाएगी। अमन फिर से जंगल की ओर निकलता है। इस बार रास्ता और भी डरावना है। उसे हर तरफ परछाइयां दिखाई देती हैं, जो उसे डराने और रोकने की कोशिश कर रही हैं। अमन दरवाजे तक पहुंचता है। इस बार दरवाजा खुला हुआ है
और अंदर से एक अजीब रोशनी निकल रही है। खंडहर में पहुंचकर अमन देखता है कि उसकी चमकती वस्तु दीवार पर बने एक चिन्ह से मेल खाती है। जैसे ही वह उसे दीवार के चिन्ह में फिट करता है, खंडहर हिलने लगता है। अचानक एक परछाई आकार ले लेती है। यह एक भयावह आकृति है जो खुद को रक्षक कहती है। रक्षक, यह वस्तु मेरी है, तुमने इसे चुरा लिया, अब तुम इसे वापस लाओगे तो अपनी आत्मा भी छोड़नी होगी। अमन डरते हुए कहता है, अमन, मैंने यह जानबूझकर नहीं लिया, मुझे बस वापस जाने दो। रक्षक हंसता है और कहता है, वापस जाने का रास्ता तुम्हारे हिम्मत पर निर्भर करता है। यह खंडहर तुम्हारी परीक्षा लेगा। खंडहर में अजीब खेल शुरू होता है। अमन को कई परछाइयों से लड़ना पड़ता है। हर परछाई उसकी सबसे बड़ी कमजोरी का रूप ले लेती है, डर, असफलता और गुस्सा। पहली परछाई अमन के डर को दिखाती है। दूसरी परछाई उसे उसके पिछले गलत फैसलों का सामना करवाती है। तीसरी परछाई उसे खंडहर में कैद करने की कोशिश करती है। अमन किसी तरह अपनी इच्छा शक्ति और समझदारी का इस्तेमाल करके परछाइयों को हराने में सफल होता है। जैसे ही वह आखिरी परछाई को हराता है, खंडहर हिलना बंद कर देता है। रक्षक उसे देखकर कहता है, तुमने खुद को साबित कर दिया। यह वस्तु अब तुम्हारी है, लेकिन इसे संभालने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी। अमन चमकती वस्तु को उठाता है और दरवाजे से बाहर निकल आता है। जंगल से बाहर निकलने के बाद अमन देखता है कि वस्तु अब और भी ज्यादा चमक रही है। उसके कानों में रक्षक की आवाज गूंजती है, यह तुम्हें शक्ति देगा, लेकिन यह शक्ति तुम्हें अकेला कर देगी। तैयार रहो। अमन की आंखों में डर और सवाल साफ दिखाई देता है।